आज हम बात करेंगे रीवा के बारे में। जी हाँ, जो रीवा है ये बहुत खतरनाक किस्म की समझो बीमारी है। ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को ये हो जाती है और दूसरे नंबर पे ये सर्दियों में ये जहर होती है ज्यादातर। तो ये क्यों होती है, इसकी क्या वजह क्या है, आप जरा गौर से सुनेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसी वजह से ये बीमारी लायक हो रही है। चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, फिर जुड़ भी जाती है। जो हड्डी टूटती है ना, ये ज्यादा उम्र में यानी बिलफर्ज 30-40 साल की उम्र में जो है ना हड्डी टूटी है, फिर जुड़ गई है, तो फिर भी एक्सरे वगैरह में आएगा कि मुकम्मल जुड़ चुकी है जी, मजबूती के साथ। लेकिन जब सर्दियां आएंगी तो उसी जगह पे दर्द शुरू हो जाएगा, खून रुकेगा, या फिर चोट लगी थी, हड्डी नहीं टूटी थी, आपने मेडिसिन इस्तेमाल की या आपने कोई मालिश वगैरह की, उस वजह से वो जो चोट थी, जो दर्द था, वो खत्म हो गया। तो अब होता क्या है, या आप ठंडी चीज इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में आप जब कच्ची लस्सी इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा कोई ऐसा शरबत ले लें, यानी ठंडी चीज इस्तेमाल करने से उस जगह टांग में, बाजू में दर्द शुरू हो जाता है। तो सर्दियों में तो बदरजा औला ये मसला लाहिक होता है। तो रोजाना की बेस पे या तो मालिश करनी पड़ती है या मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, वरना रात को नींद भी नहीं आती। तो जो हजरात इस मरज के अंदर मुब्तला हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, उनके लिए बहुत कमाल तोहफा, घरेलू तोहफा, घरेलू टोटका लाया हूं, जो आपको हकीमों से तकरीबन नहीं मिलेगा। क्योंकि हकीमों ने तो, डॉक्टरों ने अपनी दवाई बेचनी है ना जी। तो मैंने तो अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों का भला सोचना है। तो बहरहाल ये नुस्खा बताने से पहले, टोटका बताने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप इस मेरी वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ सदका जारिया समझकर, जिस तरह मैं सदका जारिया समझकर आप लोगों को वीआईपी सस्ते सस्ते आसान प्रैक्टिकल टोटके बताता हूं, तो इसी तरह आप भी दोस्त अहबाब के साथ जो है ना सदका जारिया समझकर, आपको भी सवाब मिलेगा। वीडियो को शेयर किया करें, एक नीचे कमेंट कर दिया करें यार, अंदाज देखकर, या नुस्खा कामयाब हो जाए तो फिर भी तो एक लाइक भी बनता है। तो आए जरा नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा क्या है, आपने सरसों का तेल लेना है, अवेलेबल है, मिल जाता है, सस्ता है, कोई महंगा ही नहीं है। तो उसके अंदर आपने क्या डालना है, दूसरा जो है जुज, 2 अज्जा पर ये टोटका मुश्तमिल था। दूसरी चीज अकड़ा, बाज देहाती इलाके दे विच अक का दिन, अक
तो बाज़ अकड़ा और भी काफ़ी ज़ुबानों में, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम है इसके। तो ऊपर मैं वीडियो के ऊपर लगा दूंगा इसकी तस्वीर, परेशान ना हो। अकड़े के ऊपर फूल लगते हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल, छोटे छोटे फूल होते हैं, वो आपने तोड़ लेने हैं। आप 7 से 8 फूल वो तोड़ें, आप सरसों के तेल में डाल दें, यानी 15 ग्राम तेल है तो आप 6-7 उसके अंदर ये फूल डाल दें, छोटे छोटे होते हैं। यानी इतना तेल होना चाहिए कि 6-7 जो फूल हैं वो तेल के अंदर डूब जाएं। आग पे रखें। जब ये फूल जलकर राख हो जाएं तो आपने तेल को उतार लेना है, इन फूलों को निकाल कर फेंक देना है। तेल को आप थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब नीम गर्म रह जाए तो आपने जिस जगह दर्द हो रही है आपने खूब तसल्ली के साथ मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपने कपड़ा या पट्टी लपेट देनी। अगर गर्मियां हैं तो फिर आपने पंखा नहीं चलाना, सर्दियां हैं तो खैर आपने रजाई ओढ़ लेनी है। आपके पूरे जिस्म को पसीना है तो कोई हर्ज नहीं है, तो लेकिन आपने जिस जगह मालिश की है ना वहां से पसीना आना चाहिए कि इतनी पट्टी या इतना कपड़ा आपने लपेटना है। तकरीबन 2-3-4 घंटे का वक्फा दें, या रात को मालिश करें, सुबह के टाइम आप वो पट्टी या कपड़ा खोलें, फिर अच्छे साबुन के साथ आप उस जगह को धो लें। 2-3 दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अज़ीज ये जो आपकी दर्द है, तकलीफ है, इससे खालिक के कायनात नजात अता फरमाएगा। बहुत प्रैक्टिकल ये नुस्खा है, आपको आम जगहों से नहीं मिलेगा, तो आप इस्तेमाल करें। आप ये प्रैक्टिकल, मेरा तो प्रैक्टिकल है, आप ज़रा आजमाएं और मुझे भरपूर अंदाज में दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको तमाम बीमारियों से शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए।